सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का तंत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तंत्र होता क्या है, सिस्टम होता क्या है। आप लोग मशीन देखे होंगे, देखे हैं? चाहे जिस भी तरह का मशीन हो, उस मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ठीक। तो उन सारे पार्ट्स का काम अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आँख, जैसे नाक, जैसे हाथ, जैसे उंगली, जैसे पैर, होता है ना? ये बहुत सारे पार्ट्स मिल करके एक सिस्टम बनाता है, एक तंत्र बनाता है। ठीक है? और फिर ये सारे बहुत सारे तंत्र मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करता है। बहुत सारे तंत्र मिल करके क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो हमारे शरीर का निर्माण जब हो जाता है तो इसमें तंत्र की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो ये कौन कौन सा तंत्र है हमारे शरीर में और उसका काम क्या है, ये अभी हम देखने जा रहे हैं। ठीक ना? कहता है कि देयर आर फॉलोइंग सिस्टम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारा तंत्र है। उस बहुत सारे तंत्र में कौन कौन सा तंत्र है जरा आप देख लीजिए। तो पहला नंबर में है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ठीक है। अब इस पाचन तंत्र का क्या काम है, याद रखिए जरा। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में हम लोग चावल, दाल, सब्जी, फल, फ्रूट्स, मीट, दूध, दही, गुड़, शक्कर, सारा चीज खाते हैं। खाते हैं। मुर्गा भी खाते हैं इसी पेट में, और चावल, दाल, सब्जी भी खाते हैं, दूध, दही भी खाते हैं, फल, फ्रूट्स भी खाते हैं, हरी साग सब्जी भी खाते हैं। तो ये सारा चीज जो खाते हैं इसका पाचन होता है। क्या होता है? पेट के अंदर होता है ना? ये जो भोजन का पाचन होता है, इस भोजन को पचाने का काम कौन करता है? पाचन। कौन करता है? यानी भोजन का पाचन किस सिस्टम में होता है? डाइजेस्टिव किस सिस्टम में? हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। समझ में आई बात? अब अगर आपको पूछे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस सिस्टम में होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। किस सिस्टम में? किस सिस्टम में? अच्छा ठीक है, हम पूछते हैं। अमृता खड़े हो जाओ, बताओ तुम्हारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। बोलो ना, कहाँ? हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? पाचन तंत्र। बैठ जाओ, समझ में आ गया? अब देख लीजिए, दूसरा सिस्टम है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या है? और रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? श्वसन तंत्र। अब याद रखिए, हम लोग जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या लेते हैं? क्या छोड़ते हैं? क्या लेते हैं? क्या छोड़ते हैं? ये जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। तो ये काम कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? हिंदी क्या हो गया? क्या हुआ? इसी का दूसरा नाम भी है ब्रीदिंग सिस्टम। क्या नाम है दूसरा? श्वसन तंत्र का रिस्पायरेटरी सिस्टम का दूसरा नाम ब्रीदिंग सिस्टम। बोलो। अगर हम पूछे ब्रीदिंग सिस्टम से क्या करते हैं? सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं?
रिस्पिरेटरी सिस्टम से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या? क्या? परिवहन तंत्र। ठीक है, अब ये समझना है परिवहन तंत्र क्या है। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, आना। ठीक है, परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना और आना। तो भाई हमारे शरीर में क्या जाता आता है? ब्लड। हमारे शरीर में ब्लड एक ऐसा चीज है जो पूरे शरीर में दौड़ते रहता है, पैर से लेकर सर तक और सर से लेकर पैर तक। ठीक है, अच्छा याद रखो बाबू, अगर तुमको यहाँ कट जाए, यहाँ से ब्लड निकलता है। अगर पैर में कट जाए तो पैर में भी ब्लड निकलता है। माथा कट जाए तो माथा से। इसका मतलब है ब्लड हर जगह है। इसका मतलब है ब्लड हर जगह। ये हर जगह कैसे पहुँच रहा है? ये हर जगह ब्लड पहुँच रहा है नस के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बात समझ में आई? ये जो नस के द्वारा ब्लड पैर से लेकर सर तक और सर से लेकर पैर तक पहुंचता है, इसी को कहते हैं परिवहन तंत्र। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या नाम है? यानी रक्त संचार तंत्र। क्या? क्या? यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम क्या? ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्त संचार तंत्र। समझ में आ गई बात? इसके अलावा भी और सारा है, जस्ट हम उसको बता रहे हैं। तीसरा नंबर हो गया। अब हम चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हिंदी उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये उत्सर्जन तंत्र क्या है पहले समझ लीजिए इसको। उत्सर्जन तंत्र क्या है पहले इसको समझ लीजिए। उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना। क्या होता है? निकालना। तो किसको निकालना भाई? शरीर से दूषित पदार्थ, जहरीला पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो शरीर को बीमार करता है, उसको शरीर से बाहर निकालना। और ये काम कौन करता है? उत्सर्जन तंत्र। कौन करता है? करता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो। बोलो एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का क्या काम है? शरीर से जहरीला पदार्थ को बाहर निकालना। बोलो, बाहर निकालना। इसके अंतर्गत आ जाता है किडनी। मुख्य रूप से कौन आता है? मुख्य रूप से कौन आ जाता है? किडनी। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद देखो, पांचवा नंबर है मस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? अब इसको समझ लीजिए। मस्कुलर सिस्टम क्या है? हमारे शरीर में जितना भी मांस है, मांस है ना? अच्छा, ये मांस किसी के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? हड्डी के साथ। किसके साथ? हड्डी के साथ। अगर शरीर से सारा मांस निकाल दें तो सिर्फ हड्डी बचेगा। बचेगा ना? तो ये जो हड्डी बचेगा, उस हड्डी के साथ ये मसल्स जुड़ करके शरीर का शेप तैयार करता है, शरीर का निर्माण करता है। बात समझ में आई?
हड्डी के साथ मांस जुड़ा हुआ है तब नहीं शरीर बना हुआ है। तो हड्डी जो है उसको कहेंगे स्केलेटन सिस्टम। क्या कहेंगे? इस स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा हुआ कौन है? पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, हड्डी के साथ मसल्स जुड़ा हुआ है और हमारे शरीर का शेप तैयार करता है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का शेप कौन तैयार करता है, तो सीधा बोलना है मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। बात समझ में आ गई? इसके बाद है तुम्हारा सातवां क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? हिंदी क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? जनन तंत्र। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इस सिस्टम का क्या काम है भाई? कहता है इस सिस्टम के द्वारा सभी जीव इस धरती पर अपनी जनसंख्या को बनाए रखता है। ठीक है, जनन तंत्र के द्वारा इस धरती पर सभी जीव जंतु अपनी जनसंख्या को बनाए रखता है। बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया बात? ठीक है, धन्यवाद।